नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका इस क्लास में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे संख्याओं का दशमलव रूप और उनका विस्तारित या प्रसारित रूप। ठीक है, संख्याओं का प्रसार कैसे करें और उनको वापस समेट के और दशमलव रूप में कैसे लिखें। इनके ऊपर भी प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम में, परीक्षा में, तो ये चीजें भी हमको सीखना जरूरी है। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि संख्याओं का विस्तारित रूप क्या होता है। ठीक है, विस्तारित रूप, वैसे दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो संख्याओं का जो विस्तारित रूप है, विस्तारित रूप का मतलब ये हुआ कि जैसे आपके पास लिखा हुआ है 309.135, तो इसको विस्तार में कैसे लिखें। तो आपको पता है कि बिना दशमलव वाली जो संख्या होती है उनको विस्तार में लिखने के लिए तो हम स्थानीय मान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्थानीय मान का, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूं, स्थानीय मान का प्रयोग करते हैं। लेकिन दशमलव के बाद वाली संख्याओं के लिए जो स्थानीय मान होता है उनका वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, दशमलव के बाद वाली का। और एक बार देखना आप, ये यहाँ दशमलव लगा हुआ है। दशमलव से अगर हम इधर चलेंगे, बाएं पक्ष की तरफ से चलेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ अगर हम चलेंगे, तो यहां से गिनना स्टार्ट करते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है, लेकिन दशमलव अगर लगा हुआ है और उस दशमलव से अगर आप दाएं पक्ष की तरफ, राइट हैंड की तरफ जा रहे हो, तो बेटा आपको यहां से गिनना स्टार्ट करते हैं, ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा। ठीक है, वो दशमलव के लिए है। ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, दशमलव के बाद का पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। कई बच्चे इसको ऐसे पढ़ देते हैं 309.135, नहीं, ये गलत है। ठीक है, 135 नहीं, दशमलव के बाद कभी भी ऐसे नहीं पढ़ा जाता 13, 135, इकाई, दहाई, सैकड़ा वैसे बोलना ही गलत है। ठीक है, इसको आप एक एक अंक पढ़ोगे, 1, 3, 5, ऐसे एक एक अंक पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखो आप, इनका विस्तारित रूप क्या हो, तो बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप। इधर वालों को तो आपको आता होगा कैसे विस्तारित रूप में लिखें। दशमलव के बाद वाली चीज को मैं एक बार आपको समझा देता हूं कि दशमलव की बाद वाली संख्याओं के लिए उनका विस्तारित रूप मतलब दशमलव हटा के कैसे लिखा जाता है। तो जैसे अभी ये प्रश्न है, तो इसका क्या तरीका होगा देखना। सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा 3 इंटू 3 इंटू 100, 100 है ना, सैकड़ा पर है, तो ये हो गया आपके 300, प्लस उसके बाद जीरो, जीरो का जो स्थानीय मान होता है वो जीरो ही होता है, तो अभी आपको इसको नहीं लिखना है। ठीक है, 300 जीरो के लिए आपको इंटू 10 नहीं लिखना है। अगर जीरो इंटू 10 करते भी हो तो वो जीरो ही रहेगा, तो जीरो को नहीं लेना है। तो 300 प्लस, और अब आएगा आपके पास 9। ठीक है, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर क्यों नहीं हो। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ 3 का स्थानीय मान 300 है, अगर यहाँ पे 5 होता तो इसका स्थानीय मान होता 50। ठीक है, लेकिन अब जीरो है तो जीरो का स्थानीय मान जीरो ही होगा। 9 इकाई अंक पर है इसलिए 9 होगा। और अब देखो आप, प्लस दशमलव के बाद जो पहला अंक आता है, दशमलव के बाद जो पहला अंक आता है उसको हटाकर, उस दशमलव को हटाकर और नीचे 10 लगा दिया जाता है। पहले अंक के लिए नीचे 10 लगा दिया जाता है, प्लस जो दूसरा अंक होता है उसके लिए नीचे लगा दिया जाता है 100। ठीक है, 100 लगा दिया जाता है। और अगर वो तीसरा अंक है तो उसके लिए नीचे लगा दिया जाता है 1000। तो दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतना ही एक के बाद जीरो लगाते जाओ।
दशमलव के बाद एक अंक है, एक के बाद एक जीरो, दशमलव के बाद दो अंक है, तो दूसरे अंक का जो मान होगा, जो उसका विस्तारित रूप होगा, वो 3/100। नीचे 100 लगाना है या 5 के नीचे 1000 लगाना है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये इसका विस्तारित रूप हो गया। इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप लिख दो 1/10, इसको 3/10 की घात 2, इसको 5/10 की घात 3। ठीक है, ये इस तरह से इसका विस्तारित रूप हुआ बिना दशमलव वाली का और दशमलव वाली संख्याओं का। और बात करता हूं मैं, ऐसे बात कर लेता हूं कि मान लो 0 पॉइंट, ये इस तरह से ऐसे लिखा हुआ x y z w, ठीक है, p t, ऐसे दशमलव के बाद इतने सारे अंक हैं, तो हर एक एक अंक की दशमलव के बाद में देखना, जो पहला अंक है, पहले अंक x का विस्तारित रूप, पहले अंक का विस्तारित रूप होगा हमेशा पहले अंक का x/10। ठीक है, अगर आप दूसरा अंक लेना चाहते हो, दूसरे अंक y का विस्तारित रूप हो जाएगा आपके पास y/100, y/10 की घात 2। अगर आपने तीसरा अंक लिया है, z, उसका विस्तारित रूप हो जाएगा आपके पास z/1000, 10 की घात 3। ऐसे ही अगर चौथा अंक ले रहे हो आप, w का विस्तारित रूप हो जाएगा w/10,000, मतलब w/10 की घात 4। और ऐसे ही अगर आप पांचवा अंक लेते हो, पांचवा अंक आपके पास हो गया p, तो उसका जो विस्तारित रूप होगा पांचवें अंक का, वो p/1 2 3 4 5, जितने नंबर पर है उतने जीरो लगाओ आप, तो p/10 की घात 5। ऐसे ही जो t है, t का आपके पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t/, कितना, 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 6। ये इनके विस्तारित रूप हो गए। अब ध्यान रखना, अगर इनमें से कोई भी एक अंक जीरो है, कोई भी एक अंक अगर जीरो है, तो उसका विस्तारित रूप आपको नहीं लिखना है। ठीक है, वो वहां से हटा दिया जाएगा। अब इसी चीज को तो समझना है, इसलिए मैंने एक बार ये पहले विस्तृत रूप से लिखा दी। और अगर पॉइंट के बाद वाले हैं सारे, इधर पहले वाले मतलब पॉइंट के, तो पहले वालों के लिए तो आपको स्थानीय मान बता रखा है, इसलिए मैं वापस नहीं बता रहा हूं, बट अभी प्रश्न कराऊंगा तब साथ साथ में हम लेते रहेंगे। ठीक है, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है। अब देखो आप, जैसे अब मुझे लिखना है, किसका विस्तारित रूप लिखना है, 5 1 2 6 पॉइंट 3 1 5 2, इसका मुझे विस्तारित रूप लिखना है। तो बिल्कुल आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले 5 से स्टार्ट करो, 5 और उसके आगे 3 अंक हैं, तो 1 2 3 जीरो लगा दो, प्लस फिर 1 के आगे 2 अंक हैं, तो 2 जीरो लगा दो, प्लस 2 के आगे 1 अंक है, 1 जीरो लगा दो, और 6 तो खुद एक इकाई अंक है, कुछ मत लगाओ, 6 को 6 ही लिख दो। ये तो इसका विस्तारित रूप हुआ, प्लस 3/10 प्लस
1/100 प्लस 5/1000 प्लस 2/10,000। ये इसका विस्तारित रूप हो गया। ठीक है, और इनको आप 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4 भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो इसको 10⁻1, इसको लिख सकते हो 10⁻2, इसको लिख सकते हो 10⁻3 और इसको लिख सकते हो 10⁻4। और सुनो, एक होती है वैज्ञानिक पद्धति, उसमें क्या करते हैं, ये जो नीचे घातें होती है ना, नीचे बटे हुए में, हर में, उसको कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है। कैसे? इसको लिखेंगे हम 3 × 10⁻⁻1, ऊपर ले जाओ। ठीक है, इसको अगर आपको लिखना हो तो 1 × 10⁻−2, इसको अगर आपको ऊपर ले जाना हो तो 5 × 10⁻−3, और इसको अगर ऊपर ले जाना हो तो 2 × 10⁻⁻4। हर चीज के लिए तैयार रहो। एग्जाम में कोई भी चीज पूछ लेंगी, अगर पूछ ली जाएगी तो कोई दिक्कत थोड़ी है, हमने सीख लिया, काम आएगा। और इतना कोई टफ भी नहीं है, इतना कोई टफ भी नहीं है जो आप ये कह दो कि अरे सर इतना ज्यादा क्यों करें हम। अरे पूछ लिया तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि 6ठी 7वीं 8वीं के सिलेबस में जो भी चीजें हैं वो पूछ ली जाती है कभी भी। ठीक है, तो ये इसका विस्तारित रूप हुआ। ठीक है, चलो अभी मैं एक प्रश्न और दे रहा हूं। आपको इसका विस्तारित रूप लिखना है। कोशिश करो, देखिए एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करो, फटाफट कोशिश करो। और उसके बाद अब जो मैं बता रहा हूं उससे आप उसका मिलान करो तो देखना 9 के आगे 2 अंक है तो 900, 7 के आगे 1 अंक माना जाएगा वो, इसलिए ये 70। 0 का जो स्थानीय मान होता है वो 0 ही होता है, इसलिए उसको नहीं लिखना होता हमको, छोड़ो इसको। प्लस, और समझना इधर ये 0 आ गया तो 0/10 अगर आप लिखोगे तो बेटा 0/10 तो वैसे भी 0 ही होता है, क्योंकि किसी 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही आएगा आंसर। तो फिर क्यों लिख के टाइम खराब कर रहे हो, लिखना भी नहीं है। तो फिर सीधा दूसरा अंक आएगा, तो दूसरे अंक के लिए अब ये मत कहना कि नीचे 10 आ जाएगा, नहीं, दूसरे अंक के लिए नीचे आएगा 100। ये बात याद रखनी है, 100 आएगा नीचे। फिर प्लस तीसरे अंक के लिए नीचे 1000 आएगा, लेकिन फिर ऊपर 0 है, फिर वो तो 0 ही रहेगा, नहीं लिखना है। तो फिर अब आपको ये जो चौथा अंक है इसके लिए आपको 1 2 3 4 0 लगाना है, 4 0 लगाना है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, और देखो एक प्रश्न और करवाता हूं। ये है, ठीक है, कैसे लिखें, बिल्कुल आराम से। 3 के आगे 1 2 3 है तो 1 2 3 प्लस इस 0 के लिए नहीं, कुछ नहीं लिखना। 5 के आगे 1 0 तो 50, और उसके बाद इस 0 के लिए कुछ नहीं लिखना। ठीक है, प्लस इस 0 के लिए नीचे 10 नहीं लिखना, नहीं है, मन में बोल दो भले ही। तो इसके लिए 10, इसके लिए नीचे 100 नहीं, इसके लिए 1000 नहीं, लिखना नहीं है। और उसके बाद सीधा आएगा 6/1 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये इसका विस्तारित रूप हो गया। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है भैया, अगर 0 ऊपर है तो उसका स्थानीय मान दशमलव के पहले भी 0 होता है,
दशमलव के बाद भी जीरो ही होता है, वो जीरो जीरो ही होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, वो चाहे किसी भी जगह पर हो, ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर आगे ये नंबर नहीं हो, आगे ये नंबर नहीं हो, सिर्फ आपके पास यही चीजें हो 4602, तो कोई बात नहीं, तो आप ऐसे कर दो, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करो ना, 4/10। ठीक है, वो अपना पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 6/100, फिर ये मत लेना जीरो, और 2 के बाद फिर 1 2 3 4, ये आपके पास इसका विस्तारित रूप हो गया। ठीक है, चलो अब हम कुछ प्रश्न लेते हैं जो इन सब का उल्टा है। ठीक है, इन सब का उल्टा है, मतलब दशमलव रूप में लिखना हमको। तो दशमलव के लिए भी इसका उल्टा ध्यान रखो बस, कि नीचे 100 है मतलब वो दूसरे नंबर का अंक है, नीचे 1000 है वो तीसरे नंबर का अंक है। ठीक है, उल्टा, ये पूरा ढंग से ध्यान रखना आपको। तो देखना आप, अगर मेरे पास कहीं लिखा हुआ है, मेरे पास कहीं लिखा हुआ है इसको मुझे वापस दशमलव रूप में लिखना है। ठीक है, वापस मुझे दशमलव रूप में लिखना है इसको, और इसको इसके मूल रूप में लिखना है, मूल रूप में लिखना है इनको। तो मूल रूप में लिखेंगे तो देखो, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से। सबसे पहले 5000, ठीक है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये 5000 है। तो ये 5000 का हजारवा जो नंबर होगा, आपको ये सब चीजें बता रखी है, 1 2 3 4, हजारवा स्थान हमेशा चौथे नंबर पर होता है। ठीक है, चौथे नंबर पर, तो ये यहाँ आएगा 5। उसके बाद सैकड़ा वाला स्थान होता है ये, और सैकड़ा वाला इसमें दिया नहीं है, इसने 30 का मतलब सीधा दहाई दे दिया, तो बेटा इधर आएगा 0। ठीक है, उसके बाद दहाई, दहाई का मतलब यहाँ पे आएगा आपके 3, और इकाई की जगह आएगा 2। ठीक है, वापस पिछला वाला क्वेश्चन देखना आप, कौन सा, विस्तारित रूप वाला, उससे अच्छा समझ में आएगा कि वापस पीछे बैक कैसे होना है। ठीक है, ये इसका विस्तारित रूप लिखो, लिख के देखो ना, ये 5 के आगे 3 जीरो, ये रहा 5000, जीरो का बिल्कुल नहीं लिखना है, 3 के आगे जीरो, ये रहा 30, और 2 का 2। ठीक है, बिल्कुल वापस उल्टा सीधा करके देख लो आप, तो उससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखना, उसके बाद अब नीचे 10 आते ही अब प्लस नहीं आएगा, अब यहाँ आएगा पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट आएगा, और नीचे 10 है, अब उल्टा देखो, नीचे 10 है तो ये पहले नंबर पर आएगा, नीचे 100 है तो ये दूसरे नंबर पर आएगा, और नीचे 1000 है तो ये तीसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, ये इसका दशमलव रूप हो गया। ठीक है, अब सारे प्रश्न ऐसे नहीं होंगे, अभी देखना कहीं कहीं दिक्कत भी हो सकती है, जैसे अभी इसमें सैकड़ा वाला नहीं था तो वहां हमको 0 डालना पड़ा, तो उधर भी ऐसा ही करना पड़ेगा। देखना इधर, लो जी, इसको दशमलव रूप में लिखना है, आराम से, बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, ये 7000, 7000, 7000 आते ही 7 जो है वो चौथे नंबर पर आएगा, फिर तीसरे नंबर पर सैकड़ा, फिर दूसरे नंबर पर दहाई, और पहले नंबर पर इकाई। तो देखना, ये तो हुई बिना दशमलव वालों की बात। तो चौथे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे तो आ गया हमारा 7। ठीक है, अगर 10,000 होगा, 17,000 होता तो 5वें नंबर पे आता, 5वें और चौथे पे आता, 1000 और 10,000 दोनों। ठीक है, ये सब क्लास के शुरू में बता रखा है आपको एक एक चीज। तो ये आपके पास आ गया 7। अब सैकड़ा की जो जगह है वो तो इसमें कुछ दिया ही नहीं इन्होंने, सैकड़ा वाला, तो ये तो 1000 वाला, सैकड़ा वाला ही नहीं, तो 0 लगाओ,
दहाई वाला भी नहीं दिया इसने, बेटा जीरो लगाओ और ये इकाई की जगह इकाई वाला लिखो। इसको 701 मत लिख देना, इसको 71 मत लिख देना, ठीक है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। प्लस 4/100, अब बटे हुए में 100 आते ही अब आपके पास दशमलव लग जाएगा। और मत लिख देना 4/6, गलत हो गया। अरे नीचे देखो, नीचे लिखा हुआ है 100, मतलब 10 की घात 2, तो नीचे 100 है, मतलब ये दशमलव के बाद दूसरे नंबर पर आएगा, दशमलव के बाद दूसरे नंबर पर आएगा। तो फिर पहले पे कौन आएगा? 0 आएगा, फिर ये 4 आएगा। 1 2 3 4 5, दशमलव के बाद 5वें स्थान पर 6 लिखना है, 5वें स्थान पर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन है? 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें स्थान पर आपको 6 लिखना है। ये सिंपल से ट्रिक है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप किसी भी संख्या को दशमलव रूप में भी लिख पाओगे, और अगर दशमलव रूप में दे रखी है तो वापस इसको आप मूल रूप में भी या प्रसारित रूप में भी लिख पाओगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मतलब प्रसारित रूप से मूल रूप और मूल रूप से प्रसारित रूप, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो एक और बता दो, देखे मुझे लिख के। इसको दशमलव रूप में लिखना है, बताओ देखें लिख के, आराम से सोच समझ के, जल्दबाजी हुई गलत हो जाएगा। देखो देखें, 1 2 3 4 5, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 का मतलब ये 80,000 लिखा हुआ है, ये 80,000 लिखा हुआ है, 80,000, ठीक है। इसका मतलब 2 अंक एक साथ आएंगे, 8 और 0, 8 और 0 एक साथ आएंगे। अगर 8,000 होता तो 8 ही आता, 80,000 है तो 8 और 0 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपके 80,000 हो गया। अब इसके आगे कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, ये इकाई अंक है, ये इसका दहाई अंक है, और उसके बाद जो इसका सैकड़ा का अंक होगा वो 0 होगा, 1000 वाला भी 0 होगा, 10,000 वाला 8 होगा, ठीक है। तो अपने अपने स्थानीय मान पे लिखते जाओ आप। तो देखो इसका आपके पास बनेगा 8। अब ये 3 इसके साथ नहीं आएगा बेटा, 3 0 तो यहीं आएगा पीछे 2 जगह, तो इधर ये 0 0 आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1000 वाला और सैकड़ा वाला अंक इसमें दिया नहीं है इन्होंने, 80,000 मतलब 10,000 वाला अंक दिया है। तो ये आपके पास 800, और उसके बाद आएगा 3, ठीक है, और इकाई अंक की जगह आ जाएगा 7, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये 7 आ गया, फिर प्लस का मतलब पॉइंट, और 1 2 3 4, नीचे 4 0 है, मतलब चौथे नंबर पर, दशमलव के बाद चौथे नंबर पर 3 आएगा। तो पहला कुछ नहीं है तो 0, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पर 3 आएगा। ये इसका दशमलव रूप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम दशमलव रूप को प्रसार रूप में और प्रसार रूप को दशमलव रूप में लिखते हैं।